हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हमारे सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसे समझिए। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त की दो समान जिह्वाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जिह्वाओं से बराबर कोण बनाती हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी यानी दो समान जिह्वाएं ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिस पॉइंट पर ये दोनों जिह्वाएं यानी कि कॉर्ड्स कट रही हैं, उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो ये जो हमारी लाइन बनेगी, ये कॉर्ड्स के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। अगर मैं आपको समझाऊं, देखो बेटा दोनों कॉर्ड्स इक्वल गिवन है। सेंटर से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी सेम होंगे, क्योंकि हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड इक्वल होती हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, यानी कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। ऑलराइट, और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल यानी त्रिभुज OME ले और ONE ले तो दोनों ही ट्रायंगल सर्वांग यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ हो जाएंगे तो बाय CPCT ये आपस में दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं हमने ये कैसे सॉल्व किया है। देखो बच्चे, हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है यानी रचना की है। क्या किया हमने, वी जॉइन OE एंड ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। देखो हमने OE को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, और OM परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है AB पर, OM परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है CD पर। राइट, सेम चीज मैंने हिंदी में भी लिखी है कि हम मिलाएंगे OE को और रचना करेंगे OM परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD। फिर हम क्या करेंगे, OM इक्वल हो जाएगा ON, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगी, और जो हमारे दोनों एंगल बनने वाले हैं यानी कि एंगल M पर और N परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री बनेंगे, ईच 90, प्रत्येक समकोण है। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल OME और ONE दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पर हमने देखा कि OM ON के इक्वल है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी बराबर जिह्वाएं बराबर दूरी पर होती हैं केंद्र से, और हमारा एंगल OME इक्वल है हमारे एंगल ONE, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, जो प्रत्येक एंगल है प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का है। OE और OE तो कॉमन है, देख रहे हैं इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हमारा जो OE है वो कॉमन है। तो इस तरह से हमें दो साइड और एक एंगल बना मिला है, जो कि दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों त्रिभुजों में इक्वल है, और ये एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल यानी समकोण। इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल OME है वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल ONE के। रूल हमारा लगा RHS, क्योंकि हमारा एक तो राइट एंगल है, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक हमने साइड दिखाई है जो दोनों ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है। तो बाय RHS हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो उसके बाद हम हमारे दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिख सकते हैं कि एंगल MEO इक्वल हो जाएगा NEO बाय CPCT, यानी CPCT के द्वारा। सो हेंस OE मेक्स इक्वल एंगल्स विद द इक्वल कॉर्ड्स। ऑलराइट, हिंदी में हम लिखेंगे अतः OE बराबर कोण बनाती है बराबर जिह्वाओं के साथ। प्रूव हो गया, प्रूव्ड यानी सिद्ध। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। आप इसे पॉज कर कर नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स ब्रैकेट में इसने दिया भी है सर्कल्स विद द सेम सेंटर, यानी कि वो दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो, वो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स।
with center O at A, B, C and D, prove that AB इक्वल होगा CD के। तो क्या बोल रहा है, दो सर्कल हैं, कंसेंट्रिक हैं और उनको एक लाइन, जो लाइन का क्या नाम है AB, ये A से D है एक लाइन, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पर कट कर रही है। देखो A, B, C एंड D। ऑलराइट, तो हमें प्रूफ ये करना है कि AB इक्वल हो जाएगा CD के यदि एक रेखा दो सकेंद्री समकेंद्री, दैट मीन्स कंसेंट्रिक, यानी कि एक ही केंद्र से होकर जाने वाले दो वृत्त या बनने वाले होकर जाने नहीं बनने वाले दो वृत्त को जिनका केंद्र O हो, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है AB बराबर CD। सो क्या गिवन है हमें, a line intersect concentric circles at A, B, C and D। दिया है, हमें क्या लिखेंगे, एक रेखा संकेंद्री वृत्तों को A, B, C और D पर काटती है। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। सेंटर A से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा M है। सो कंसेप्ट हमने करा। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है AB इक्वल होगा CD, ये हमें प्रूफ करना है, दोनों के लिए सेम लाइन। ऑलराइट, तो अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम क्या करें, OM परपेंडिकुलर टू AD, या फिर आप इसे कहो और BC, क्योंकि लाइन तो हमारी सेम है इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया कि OM परपेंडिकुलर है AD पर भी और किस पर, B पर भी, BC पर भी। तो रचना में भी सेम चीज आएगी, सेम चीज आप हिंदी में भी सेम लिखेंगे। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ सिद्ध if OM perpendicular to BC, then BM इक्वल होगा हमारा MC के। Why? Because perpendicular OM divide BC in two equal parts। ओके, हिंदी में भी सेम चीज लिखेंगे हम। यदि OM परपेंडिकुलर है BC, तब BM हमारा इक्वल हो जाएगा MC के, क्योंकि हमने थ्योरम देखी थी कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो BC को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यहाँ पे शॉर्ट में भी वो लिख सकते हैं हम, OM बाइसेक्ट BC।
सो यहां पर भी लिखेंगे कि OM BC को समद्विभाजित करती है। ओके फिर क्या, अगेन OM परपेंडिकुलर AD। अब OM अगर परपेंडिकुलर है AD तो AD को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो हम क्या लिखेंगे, AM इक्वल MD। रीजन सेम होगा, OM बाइसेक्ट AD। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि OM AD को समद्विभाजित करता है। ओके अब हमारे पास दोनों चीज आ गई। अगर हम इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी सेकंड। अगर हम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा AB इक्वल हो जाएगा CD के। नाउ subtract equation first from equation second। अब इक्वेशन फर्स्ट को 2 से घटाने पर क्या हो जाएगा बच्चे, AM माइनस BM और इस साइड हो जाएगा MD माइनस MC। तो यहां पर क्या बचेगा, AB और यहां क्या बचेगा। अब देखो AM से हमने ये डिस्टेंस माइनस कर दी तो हमें सिर्फ AB मिलेगा, और MD से हमने MC को माइनस कर दिया तो हमें सिर्फ CD मिलेगा। तो यहां मिला CD। तो इस तरह से AB CD के इक्वल प्रूफ हो गया है, प्रूव्ड, सिद्ध। आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।